आज जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ अखिलेश जी? श्वेता जी जी, श्वेता जी सुनिए सुनिए श्वेता जी, सही हम अदालत नहीं है, ये आप लोग करते रहिए। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई तो निजी राय भी होती है ना। श्वेता जी, बातें तो आपने बिना अदालत के कह दी। मैंने जो पूछा उसका जवाब आप दीजिए। क्या मैंने जो आप तो कह चुके, आप तो फैसला सुना चुके हैं कि मीडिया सेम स्क्रिप्ट बोल रही है। जनपद आप फैसला सुना दिया, मैं स्क्रिप्ट दोहरा रही हूँ। बताइए आज जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ? लीजिए, सुन तो लीजिए, बता रहा हूं ना। आप बता सकती हैं कितने अरेस्टिंग हुई? 2 दिन तक जिले को जलता रहा, जलाने वाले मवाली घूमते रहे, कैमरे पे दिखते रहे जी। बता सकती है? 50 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अरे कितने हुए, कितने पकड़े गए, कितने पे इनकाउंटर, उनके ऊपर उनके तरफ के कितने इनकाउंटर के साथ हो रहा था, 2 को गोली लगी में पकड़े गए। कौन पकड़ा गया? सुनिए बाकी लोग भाग नहीं रहते ना। आपने बोलने को कहा, बात सुनिए। आप सवाल बीच में पूछ लेते हैं, चलिए आप पूरा सवाल पूछ लीजिए। सॉरी चित्रा जी, श्वेता जी सुनिए, श्वेता जी सुनिए, जिस सरकार की छवि ये बनाई जाए कि वो बुलडोजर वाली है और इनकाउंटर वाली है, तो समझ जाइए वो लोकप्रिय सरकार नहीं, वो बैर भाव, द्वेष और प्रतिशोध की राजनीति करने वाली सरकार है। ये क्या बात करेंगे भाजपा ही? दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की, जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस करने के लिए कानून बनाया, विधानसभा में बिल लाए, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में बीजेपी में हत्याएं हुई। पुलिस कस्टडी में कौन आया, कहां से आया, क्या वेपन था, कौन पीछे सपोर्ट किया, कुछ पता नहीं। जेल के अंदर हत्याएं हुई, कुछ पता नहीं कैसे कराया गया। लिप्तता किसकी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्ट के अंदर हत्या हुई, लिप्तता किसकी है? के सामने हत्या हुई, सबको पता है। ये जो क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है, क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार, इस सरकार का जर्रा जर्रा पब्लिक में सार्वजनिक हो चुका है। ठीक है, कोई कानून व्यवस्था संभालने की चीज नहीं, वारिस पठान जी, अपराध और जो सरकारी समर्थित है। और एक मिनट और, प्रभाकर चौधरी याद है, एसएसपी था एक जनपद का, एक दंगाइयों को रोक रहा था, इधर से नहीं, वो दंगाई पिस्टल तक लिए थे, सब कुछ लिए थे। 10 मिनट के अंदर सस्पेंड कर दिया गया कि इन दंगाइयों को दंगा करने से क्यों रोका तुमने? याद है कि नहीं? क्यों उसको सस्पेंड किया गया? अब वारिस जी बोल रहे हैं। ये पुलिस के सामने इस तरह से प्रोसेशन चला आ रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था? अखिलेश जी बोल रहे हैं, दोनों कहानी एक छोटा सा आंसर। 2 दिन तक के शर्मा जी, सारे आरोप इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ दे दीजिएगा जवाब, मुझे लग रहा है उसका जवाब चाहिए जी। वारिस पठान जी को भी जोड़ लेती हूँ पहले। इनको चाचा जी को बताइए कि वहां पर मैं इतना बता दूं कितना केस हुआ है, कितना एफआईआर हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए जो ऑफिशियल जानकारी थी वो मैंने बताई। अगर आप चाचा जी को, जी चाचा जी बेचारे कहीं और रहते हैं, हाँ चाचा जी कहीं और रहते हैं, इसलिए बता देता हूं कि बहराइच दंगे में 12 मुकदमे हुए हैं, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5 लोग आज जो है फिर गिरफ्तार हुए। ठीक है, इनको पता नहीं होगा, इनको इसलिए पता नहीं है, ठीक है, नहीं मैंने उनको बताया है, वो कानून पे बात न करें। जी श्वेता जी, से उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है के शर्मा जी, ये जानकारी उनको दे दी गई है, दर्शकों को भी दे दी गई है। वारिस पठान जी आप अपनी बात रखें। 40 साल से शासन में नहीं आ पाए हैं, 2 विधायक। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो बात यह है कि अपना देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना कि योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चलेगा। ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा है कि आज देखिए क्या हो गया। अब एक वीडियो वायरल है पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, वो रुखसार जो उनकी बहन है उसका एक वीडियो है। रुखसार ने कल कहा कि हमारे घर पे तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ आई, उसने मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे भाई सरफराज और फ़हीम को पकड़ के ले गई। अब वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है, कौन से पुलिस स्टेशन में है, किसकी हिरासत में, कुछ हमको पता नहीं है। ये उसका वीडियो पूरी तरह से वायरल है। उसने यहाँ तक कहा कि हमको डर है कि कहीं उसका फर्जी एनकाउंटर ना हो जाए। उन्होंने अपील की नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, योगी जी से कि आप बताइए क्या है सही, जो चीज सामने सबके सामने लाई है, मगर उसका कोई ने संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ और उसकी बात सही निकली। आज आप हम सब देख रहे हैं
कि 2 जन के पैरों में गोली लगी है, एक तालिबान के सरफराज वारिस के नाम पठान पर जी, बताया जो जा रहा है कि ये वो एनकाउंटर भागने के जा बाद रहे की थे भी नेपाल तस्वीरें हम बॉर्डर दिखा रहे हैं क्रॉस जब आरोपियों को लेकर यूपी पुलिस वहां से जा रही है। देखिए, जिसको गोली लगी है पैर में, 2 आरोपियों को गोली लगी है, एक को दाएं पैर में, एक को बाएं पैर में, और यूपी पुलिस जिसके जवान इस समय आपको बुलेट प्रूफ जैकेट्स में दिख रहे हैं, वो उन दोनों को 2 पुलिस वाले दोनों को वहां से चलकर जो एनकाउंटर का साइट है वहां से ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब जो वारिस पठान जो बात कह रहे हैं कि जो आरोपियों की बहन की तरफ से ये आशंका जताई गई थी, लेकिन वारिस पठान जी इसके साथ ही ये बात भी तो हो जाती है ना कि रुखसार कह रही है कि जान का खतरा, लेकिन आमतौर पर एनकाउंटर में कहा यही जाता है कि आप वेस्ट डाउन शूट करें, और वही यहां पर हुआ है। फिर एक वीडियो के वायरल होने की बात आप कर रहे हैं, और दूसरा जो वायरल वीडियो है जहां पर एक शख्स को गोली मारकर वो गिरते हुए दिख रहा है, वो भी तो एक तस्वीर है ना, उसका भी तो एक पूरा परिवार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम जिसका राम गोपाल मिश्रा की जिसकी हत्या हुई है उसकी कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं। किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है, कायदा कानून हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है, अगर किसी ने गलत किया उसको सजा मिलेगी, मगर उसका मतलब ये नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, और खासतौर से मुसलमानों के साथ। पहले आपको लगता था कि ठीक है पकड़ा है, सीधा आप बुलडोजर से उसके घर को उड़ा देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अगर आपको ये भी पता है कि इसको सजा हो गई तो भी आप उसके घर को बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते। लथार लगाई तब भी रुकने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी कायदे कानून उनको नहीं मानते लोग। आप दूसरी जगह पे ये देखिए कि कुछ लोग बहराइच में ही डंडा वंडा लेके निकले, घरों को जलाया, दुकानों को जलाया, तोड़ फोड़ कर दी। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अब तक मैं पूछना चाहूंगा। अब देखिए, मुंबई के अंदर भी बहुत सारे एनकाउंटर होते थे, यहां तक कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे तो पिक्चर भी बन गया, अब तक 56। अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या वहां का एसटीएफ उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और बनाना चाहती है कि अब तक हजारों हो सकता है ये बात, लेकिन देश के अंदर संविधान से अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जिन लोगों ने दुकानों को, मकानों को फूंक दिया, जला दिया। आप हमने सबने देखा, आप ही का चैनल भी दिखा रहा था कि किस तरह से रास्ते पे उतर गए थे। तो कानून जो उत्तर प्रदेश का है, खाली क्या मुसलमानों के लिए लगेगा कि नॉन मुस्लिम के ऊपर भी लगेगा? कानून तो बराबर होना चाहिए। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। अगर किसी ने गुनाह किया है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर 50 लोगों को पकड़ा गया है, तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि दंगाई जो भी है, चाहे पहले दिन का दंगा हो या दूसरे दिन जब आग लगाते हुए नजर आए हो, वहां पर कार्रवाई की बात अगर पुलिस की तरफ से की जा रही है, 12 एफआईआर हैं, तो उस हिसाब से कार्रवाई हो। संगीत रागी जी, क्या मजहब देखकर, क्या धर्म देखकर केवल मुठभेड़ की व्यवस्था है जो कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो धर्म देख करके मुठभेड़ हुआ नहीं है। इसमें दुबे भी मारे गए हैं, यादव भी मारे गए हैं, अन्य जातियों के लोग भी हैं, और दूसरे धर्म से भी हैं, हिंदू से भी हैं, मुसलमान से भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, ये जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है, वो अपने आप में गलत है। दूसरी बात है कि एक हत्यारा जिसने 21 राउंड गोली चलाई, मारा एक व्यक्ति को, अभी वारिस पठान कह रहे हैं, उसके लिए इतनी संवेदना व्यक्त की जा रही है। तीसरी बात, संविधान से चलेगा तो संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि यदि प्रोसेशन जा रहा हो और मुस्लिम मोहल्ले से जा रहा हो तो वहां पर लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा? वहां पर क्या पहले से मस्जिदों पर पत्थर रख करके ये अभ्यास किया जाता है? और यदि ये पहली बार हो रही होती घटना, तो मैं मानता कि हाँ, ये पुलिस का फेर है। नहीं, ये इस समाज की, मुस्लिम समाज की मानसिकता है। वह जिस क्षेत्र में डोमिनेट करता है, न्यूमेरिकली डोमिनेट करता है, वो मान लेता है कि हमारा पाकिस्तानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हिंदू नहीं गुजर सकता है, हिंदू के प्रोसेशन नहीं गुजर सकता है, दुर्गा पूजा के प्रोसेशन नहीं गुजर सकता है, गणेश पूजा के विसर्जन के प्रोसेशन नहीं गुजर सकता है। ये मानसिकता क्या ये देश के एक हिस्से में है? नहीं, ये मानसिकता देश विभाजन से पहले भी मुसलमानों में थी, और दुर्भाग्य है कि देश विभाजन के पश्चात भी मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग में यही मानसिकता है कि काफिरों का प्रोसेशन कैसे निकल जाएगा। 30 बात बोलना चाहिए। 10 सेकंड रुक जाइए। अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई ये जो कातिलों की सरकार है, ये अपराधियों को संरक्षण फ्रेंडली सरकार। नहीं साहब, आपकी पार्टी अपराधियों को, मुस्लिम अपराधियों को संरक्षण देती है इसलिए क्योंकि मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है, और जैसे ही उस पर योगी जी की सरकार का प्रहार होता है, जितने ऑर्गेनाइज गैंग के गुंडे और गिरोही थे वो सब आपके साथ खड़े रहते हैं,
और जब उन पर प्रहार हो रहा है तो आपका कष्ट बाहर निकल ठीक है, जनरलाइज ना करें, हम जनरलाइज ना करें। ऐसे भी जब सांप्रदायिक हिंसा का मामला होता है तो संवेदनशील परिस्थितियां रहती हैं। पर के शर्मा जी, जो कि आपके जो विपक्षी दल के जो साथी हैं इस पैनल पर, वो भी आरोप लगा रहे हैं और वो सीधे कोर्ट की बात करते हैं कि कोर्ट की तरफ से भी आईना दिखाया गया है। ऐसे में आपको लगता है कि भरोसा जनता में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें बने रहने की आवश्यकता हो जाती है? नहीं, बिल्कुल जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, इसीलिए हमको वहां पर जो है जनता का जनमत और जनाधार भी है हमारे पास। लेकिन मुझे आश्चर्य, मेरी आवाज म्यूट कर दिया था, इसलिए मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 12 मुकदमे इसमें हुए हैं, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां वहां पर हुई हैं और 5 आज पकड़े गए। कांग्रेस के प्रवक्ता को इसलिए इसकी कोई जानकारी नहीं है कि 40 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर रखा है सत्ता से, और न इनको वहां पर कोई स्पेस है। अभी मैं यदि गलत नहीं तो 2-3 विधायक से ऊपर इनके वहां होंगे भी नहीं, तो 450 में। तो इसलिए इनको कुछ नहीं पता है, ना उनको कानून व्यवस्था से। 40 साल से बाहर है बेचारे, क्या करें। रही बात समाजवादी पार्टी और अभी जो है यहाँ पर वारिस पठान जी कह रहे थे, साहब इनको बड़ी तकलीफ है कि बाद में जो है क्या कार्रवाई हुई। अरे जो लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने पत्थर मारे, जिन लोगों ने दंगा भड़काया, तुम्हारी हिरासत में था ना, उनके प्रति इनकी संवेदना है, लेकिन दूसरे के प्रति इनकी जो है सोच है, हिरासत में जो दूसरे के सोच के प्रति दूसरे पर उसमें कार्रवाई कीजिए। आज आश्चर्य यह है कि इनको, ये तीनों जो बैठे हैं विपक्षी दल के लोग, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो, मुस्लिम वोट बैंक कैसे उस पर बात की जाए, केवल उसके लिए बात करना है। चलिए, समय हमारे पास इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दंगल में जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये ताजा तस्वीरें जो कि सामने आई हैं, जो दोनों आरोपी जिनको गोली लगी है, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है, उन दोनों आरोपियों की ये तस्वीरें यूपी पुलिस के साथ आप इस समय देख सकते हैं।